बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सामीन कराम, राबिया इरफान का सलाम कबूल कीजिए। मोअज़्ज़िज़ लिसनर्स, आज मैं अली मोहम्मद चौधरी साहब का मुकम्मल तारुफ बयान करूँगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप मुकम्मल वीडियो देखिएगा, सुनिएगा और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार कीजिएगा। जो लोग सर अली मोहम्मद चौधरी अलमारूफ एन मीम चौधरी साहब को जानते हैं, वो ये बताएंगे कि क्या मैंने हक अदा किया या नहीं। अगर नहीं किया तो मेरी इस्लाह फरमाइए। और जो लोग नहीं जानते, वो लोग कोई सवाल करना चाहते हैं, वो लिसनर्स कोई सवाल करना चाहते हैं इनके बारे में, तो वो कमेंट बॉक्स में सवाल करके अपना तफसील जवाब ले सकते हैं। शुक्रिया। तो आइए सामीन, अब हम उनका मुकम्मल तारुफ बयान करते हैं। एन मीम चौधरी का ताल्लुक़ मौज़ा सुई विहार ज़िला बहावलपुर की एक जट बरादरी से है। इनकी पैदाइश 17 जून 1958 को तहसील चिश्तियाँ ज़िला बहावलनगर बंगला डारावाला के नज़दीक चक नंबर 124 मुराद में हुई, जहाँ उनके वालिद साहब क़याम पाकिस्तान के वक्त आकर बस गए थे। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 2 बरस थी, जब वो अपने वालिदैन के हमरा अपने ननिहाली गांव चक नंबर 1/8 ज़िला बहावलनगर में मुंतकिल हुए। जब उनकी उम्र 3 बरस से चंद माह ज़्यादा थी तो उनके वालिदैन उन्हें लेकर चक नंबर 73 जीम बे झपाल नज़द बंगला ठिकरीवाला ज़िला लायलपुर, जो कि अब फैसल आबाद मशहूर है, चले गए। 6 साल की उम्र में वो अपने वालिदैन के साथ सुई विहार ज़िला बहावलपुर में आ गए, जहाँ उनके दादा जान के नाम ज़मीन की अलाटमेंट हो चुकी थी। उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ ज़िला जालंधर मशरक़ी पंजाब भारत के एक गांव बलगा से था। सामीन मोहतरम, बलगा पिंड ज़िला जालंधर मशरक़ी पंजाब इंडिया की ज़रख़ेज़ ज़मीन पर तहसील फ्लोर में वाक़ है। टकोर से लुधियाना जाने वाली सड़क से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बलगा का अपना रेलवे स्टेशन है और ये दरियाए सतलुज से कोई 8 किलोमीटर दूर है। लिसनर्स, एक रिवायत के मुताबिक रियासत जैसलमेर पिंड नौजगां के चौधरी साहू राम के 2 बेटे फुल और भकबी थे। भकबी ने बलगा आबाद किया था और फुल ने फ्लोर आबाद किया। फिर रियासत जैसलमेर से और लोग आने लगे
और यहाँ अपना कारोबार शुरू कर दिया और पूरी तरह यहीं आबाद हो गए। फुल और भकभी के ख़ानदानों ने बलगे में खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक बलगा पिंड एक अहम शख्सियत भाई बिगा के नाम पर आबाद हुआ था। पहले पहल बलगा और तलवन की ज़मीन इकट्ठी थी और ये एक ही गांव था। बलगा में रहने वाले ज़्यादातर जट बरादरी के लोग थे। गांव के वस्त में एक बड़ा गुरुद्वारा है जिसका नाम श्री गुरुद्वारा जिंद देवी सिंह तमेल है। श्री गुरुद्वारा जिंद देवी 1646 को एक करीबी गांव राव साहब में अपनी दूसरी शादी के लिए जाने के दौरान में 2 दिन आराम के लिए बलगा में रुके थे। जिस समय उस वक्त बलगा गांव सिर्फ 7 झोंपड़ियों की शक्ल में था। बलगा के लोगों ने गुरु जी की बहुत खिदमत की। गुरु जी ने खुश होकर दुआ दी कि बलगा एक दिन 7 झोंपड़ियों से 7 पत्तियों तक तरक्की करेगा और फिर ऐसा ही हुआ। गुरु जी ने उन्हें अपनी पाक चीज़ें टोपी, चोला, पाजामा, बटवा, दोशाला, माला और संदल की चौकी पेश की। ये तमाम चीज़ें आज भी गुरुद्वारा में मौजूद हैं और पूरी दुनिया से सिख मत के लोग उनकी ज़ियारत के लिए आते हैं। सामीन मोहतरम, एनमिम चौधरी के आबाओ अजदाद इसी गांव बलगा के वासी थे और इसी मुनासबत से उनकी गोत भी बलगा है। नामालूम वजूहात की बिना पर एनमिम चौधरी के परदादा अपने बच्चों और चंद अजीज़ों के हमरा बलगा छोड़कर ज़िला होशियारपुर के एक छोटे से गुमनाम गांव जंड में हिजरत कर गए। जंड होशियारपुर से 40 किलोमीटर के फासले पर है और इसका करीबी कस्बा मकेरियाँ है और फिर कुछ अरसा बाद जंड से भी नकल मकानी करके ज़िला होशियारपुर के ही एक कस्बे अरमल टांडा में आ गए जो जंड से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। उनके वालिद साहब चौधरी गुलजार अहमद जट की पैदाइश भी उसी तारीखी कस्बा में हुई। लिसनर्स, अरमल टांडा दरअसल 2 अलहदा कस्बात के नाम हैं। ये दोनों अफ़गानों के 2 ग्रोह थे, अरमल और टांडा अफ़गानों की 2 अलहदा गोतें हैं और इस नाम से ये गांव भी मशहूर हो गए। टांडा में झंड कबीला के पठानों की आबादी थी और अरमल में बख्तियार कबीला के पठान शेर खान रईस थे। ये दोनों कस्बात पठानों की मलकियत थे। सामीन मोहतरम, ये कस्बात तहसील वसोहा में थे। यहाँ पर पुलिस स्टेशन, डिस्पेंसरी, हाई स्कूल जो अब ज़रई यूनिवर्सिटी में बदल चुका है,
सराय और एक दीवानी अदालत भी थी। यहाँ के मिट्टी के बर्तन, खासकर हांडियाँ और चाटियाँ बहुत मशहूर थी। यहाँ पर सूती कपड़े का भी बहुत उम्दा काम होता था। उनके नवाह में आयापुर में एक खानकाह सखी सरवर के नाम से मशहूर थी। आयापुर में सालाना मेला भी लगता था। सखी सरवर का मज़ार निगाह ज़िला डेरा गाजी खान में है। सखी सरवर का मज़ार ज़िला डेरा गाजी खान में है। इन कस्बात का आपस में 1 मील का फासला था और दरमियान में रेलवे स्टेशन था, लेकिन दोनों के नाम इकट्ठे ही लिखे और बोले जाते हैं। 1947 में उनके दादा जान, वालिद साहब और फूफी जान चक नंबर 124 मुराद ज़िला बहावलनगर में आ गए, जहां उनके वालिद साहब की फूफी रहती थीं। यहीं उनके वालिद साहब की शादी हुई और यहीं वो पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सजावल वाला से किया। 1972 में उसी स्कूल से मिडिल का इम्तिहान अव्वल दर्जा में पास किया और मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से 1974 में गवर्नमेंट हाई स्कूल नूरपुर नूरंगा से पास किया। सामीन मोहतरम, गवर्नमेंट हाई स्कूल नूरपुर नूरंगा का इजरा 1905 में बतौर प्राइमरी स्कूल हुआ। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो इस इदारे की किस्मत के दिन भी फिर गए। 1950 में इस दरसगाह ने तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू की और रफ्ता रफ्ता दाखिल शुदा तलबा की तादाद 70 तक पहुंच गई। 1963 में इस इदारे के हेडमास्टर जनाब मंजूर अहमद पिताफी ने अवाम की तवज्जो इसी तरफ दिलाई ताकि इस इदारे को हाई स्कूल का दर्जा दिलाया जाए। चुनांचे उस वक्त की मशहूर सियासी शख्सियत मुंशी रहीम बख्श साहब की क़यादत में एक वफ़द उस वक्त के नाज़िम तालीमात से मिला और इदारे को हाई स्कूल का दर्जा देने का मुतालबा पेश किया। उस वक्त ये हाई स्कूल तो न बन सका, अलबत्ता इसका दर्जा प्राइमरी स्कूल से बढ़ाकर मिडिल स्कूल कर दिया गया। बादशाह अवामुन्नास के ताउन से आर्जी तौर पर हाई क्लासेस का इजरा हुआ और 1954 में पहली मरतबा मैट्रिक के तलबा ने इस दरसगाह से इस्तेफादा करके प्राइवेट तौर पर मैट्रिक का इम्तिहान दिया। 17 अक्टूबर 1956 में उस वक्त के हेडमास्टर साहब ने अवाम के ताउन से स्कूल का दर्जा बढ़ाने के लिए एक अजीमुशान जलसा मुनक्किद करवाया, जिसके मेहमान खुसूसी मखदूम ज़ादा सैयद हसन महमूद साहब, जो उस वक्त रियासत बहावलपुर के वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम भी थे। उन्होंने इलाके के अवाम मुन्नास का ये मुतालबा मंजूर कर लिया और उसी वक्त जलसे आम में इस इदारे को हाई स्कूल बनाने का ऐलान किया और साथ ही नई बिल्डिंग की तामीर के लिए 3,65,000 रुपये की खतीर रकम मंजूर फरमाई। 1959 में इस इदारे की इमारत की तामीर शुरू हुई।
3 सालों में ये अजीमुशान और पुरशुकूह इमारत मुकम्मल हुई। सितंबर 1962 में नई तामीर शुदा इमारत में बाकायदा तौर पर क्लासेस का इजरा हुआ और गवर्नमेंट ने बाकायदा स्टाफ की मंजूरी दी। इस इदारे के पहले हेडमास्टर बनने का शर्फ जनाब मोहम्मद उबैदुल्ला मरहूम को हासिल हुआ, जिन्होंने 1962 यकम सितंबर 1962 को इस इदारे का चार्ज संभाला। एनवीम चौधरी ने गवर्नमेंट एससी कॉलेज बहावलपुर से FA और BA के इम्तिहानात बितरतीब 1976, 1978 में पास किए और 1981 में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से तारीख में MA किया। सामीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की एक कदीम दरसगाह है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की एक कदीम दरसगाह है जो 20वीं सदी के रबीउल अव्वल में मार्ज़े वजूद में आई। उस वक्त इसका नाम जामिया अब्बासिया था। रियासत बहावलपुर के नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के हाथों 22 जून 1925 को इसका क़याम अमल में आया और 15 अगस्त 1925 से बाकायदा तालीम शुरू हुई। जामिया अब्बासिया में असातिज़ा के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई वो बरे सगीर के जय्यद उलमा पर मुश्तमिल थी। मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद घोटवी को शेखुल जामिया और मौलाना अहमद अली बलोच को नायब शेख अल जामिया मुकर्रर किया गया। इलावा अज़ीं डॉक्टर हामिद हसन बिलग्रामी, मौलाना अहमद सईद काज़मी और मौलाना मोहम्मद अहमद जैसी काबिल एहतराम हस्तियाँ इस दरसगाह में से वाबस्ता रहीं। जामिया अब्बासिया के क़याम के 1 साल बाद मई 1926 में इसमें शोबा तिब का इजाफ़ा किया गया। जामिया अब्बासिया की शोहरत जुनूब मशरिकी एशिया के कोने कोने तक पहुँची तो उस ज़माने के जिन मुमताज़ आलमों ने वक्तन फ़वक्तन इस दरसगाह का मुआयना किया, उनमें सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना अबुल हसन नदवी और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन भी जैसी शख्सियात शामिल हैं। सामीन, जामिया अब्बासिया के लिए एक अजीमुशान इमारत का संग बुनियाद 1950 में रखा गया। अक्टूबर 1963 में सदर मोहम्मद अयूब खान बहावलपुर आए और इस इमारत का इफ्तिताह किया और इसका नाम जामिया अब्बासिया की बजाय जामिया इस्लामिया रखा गया और कई मज़ामीन में MA की सतह तक तदरीस शुरू की गई। मौलाना अबू बकर गज़नवी को इसका वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया, मगर वो जल्द ही अल्लाह को प्यारे हो गए। डॉक्टर अबू बकर गज़नवी की रहलत के बाद डॉक्टर नसीर अहमद नासिर को इस्लामिया यूनिवर्सिटी का दूसरा बाकायदा वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया, जिन्होंने 2 अगस्त 1976 को अपना मनसब संभाला और कई नए शोबाजात का इजरा किया। उस वक्त असातिज़ा की तादाद 15 थी। उनके सुबकुदोश होने के वक्त ये तादाद 51 हो गई थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन,
इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तीसरे वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम कुरैशी थे, जिन्होंने 2 दिसंबर 1978 को अपना ओहदा संभाला। उनके अहद के 2 कारनामे सराहे जाने के काबिल हैं, जिन्होंने उनके अहद के पहला ये कि उन्होंने बगदाद अल जदीद कैंपस के लिए 1005 एकड़ ज़मीन हुकूमत से बिला कीमत हासिल की। जी, तो बात हो रही थी कि उन्होंने बगदाद अल जदीद कैंपस के लिए 1005 एकड़ ज़मीन हुकूमत से बिला कीमत हासिल की और यूं नए कैंपस की तामीर के काम का आगाज़ हुआ। दूसरा, उन्होंने मजहबी स्कॉलर डॉक्टर हमीदुल्लाह को पेरिस से बुलाकर उनके लेक्चर्स का एहतमाम किया और उनको बाद में खुतबाते बहावलपुर के नाम से शाये कराया, जिसे अवाम ख़ास ने बहुत सराहा। एनमीम चौधरी साहब दौरान तालीम ही से मुख्तलिफ रसायल और जराइद में मज़ामीन कहानियाँ लिखने लगे। उनकी पहली कहानी चोरी सीना जोरी के उन्वान से माहनामा सलाम अर्ज़ लाहौर में छपा जब वो 9वीं जमात में पढ़ते थे। सामीन, एमए के बाद उन्होंने उकाब के नाम से एक मयारी अदबी रिसाला भी जारी किया। माली मुश्किलात की वजह से उसके सिर्फ 5 शुमारे ही शाये हो सके, जिसके पब्लिशर और एडिटर वो खुद ही थे। लाहौर से शाये होने वाले एक माहनामा अदबी जरीदे नूर अफशां के साल भर तक रेजिडेंट एडिटर भी रहे। उनकी दर्जन भर के करीब शाये शुदा कुतुब में मालूमात की दुनिया, सुल्तानुल अज़कार, सल्लू अलैहि व आलिही, नाफ़िउद्दारैन, ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख़ सुई विहार, दुरूदो सलाम और खैरुल अनाम, सलातो सलाम बहजूर खैरुल अनाम, दरबार नबवी, बारगाह रिसालत माब, फ़यूज़ात फरीदी और इकबाल बाद अज़ विसाल निहायत अहम हैं। उनकी ज़ेरे तबा कुतुब में इकबाल के आंसू, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जट मशाइख और मशाहिर, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, जहाँ तक मेरे इल्म में है फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह शाये हो चुकी है और मेरे पास भी मौजूद है। इकबाल और बहावलपुर, अली बाद अज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अंदाज़े करम सुबहान अल्लाह और सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद नुमायाँ हैं। प्रोफेसर फ़िदाए अतहर साहब उनके बारे में लिखते हैं, एनमीम चौधरी साहब गंदमी रंग, तीखे नकुश, दरमियाना कदो कामत के, दुबले पतले, इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज, खुश अखलाक, शरीफुन नफ्स और बेहद मतीन जवान हैं। अपने मुख्तसर से किताए अराज़ी पर गुज़र बसर करते हैं।
दरवेशाना मिजाज और कलंदराना सिफात के हामिल हैं। तवक्कुल और कनात उनका ओढ़ना बिछोना है। बेरैश हैं मगर पंजगाना नमाज के पाबंद। हर शख्स की राय का दिल से एहतराम करने वाले। मरिंजाने मिरंज सिफ्त, नेक निहाद मुतवाज़े तबा, ना किसी से उलझते हैं और ना ही खफगी का इजहार करते हैं। हर एक से खंदा रुई के साथ मिलते हैं। अपनी फित्री शीनी गुफ्तार और ज़ोद आमीज़ी की वजह से हर नए मिलने वाले को बहुत जल्द अपना गर्विदा बना लेते हैं। फिदाए अतहर साहब की बात इसको देखिए, उनके बारे में जो एन मीम चौधरी साहब के बारे में उन्होंने बयान किया है, तो उसमें ज़रा बराबर भी कोई मुबालगा आराई नहीं की गई। वो बिल्कुल इसी तरह की शख्सियत के मालिक हैं। एन मीम चौधरी साहब से वाकई जब कोई मिलता है तो दोबारा मिलने की ख्वाहिश ज़रूर करता है और बार बार मिलने की ख्वाहिश करता है। उनसे जिनका ताल्लुक़ जुड़ जाता है वो उनसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकते। एन मीम चौधरी साहब ने अपनी ज़िंदगी फ़रोग़ अबलाग़ अदब के नाम कर दी है। वो हमासिफ्त इंसान हैं। तसव्वुफ़ व रूहानियत से अफ़साने और तहक़ीक़ व तनक़ीद तक हर मैदान में उनके अशहबे कलम ने जौलानियाँ दिखाई हैं। वो कभी सुई विहार के नाम से पहचाने जाते थे, लेकिन आज सुई विहार का तारीख़ी कस्बा उनकी इल्मी, अदबी और रूहानी काविशों के सबब मरज्जाए खलाइक बना हुआ है, जहाँ तिश्निगाने इल्म व इरफान की तिश्ना लबी दूर होती है। सामीन मोहतरम, मेरी राय में आज सुई विहार और एन मीम चौधरी एक दूसरे की पहचान बन चुके हैं। उन्होंने तारीख़ में MA किया है, मगर उनका दिल इरफान, तसव्वुफ़ व सलूक जैसी रूहानी दौलत से माला माल है। वो सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहिबे तरीक़त मुसलमान हैं, जिसका सबूत उनकी मतबूआ कुतुब से मिलता है। वो एक अलग थलग कस्बे में रहते हुए इल्म व अदब की भरपूर खिदमत में कोशां हैं। एन मीम चौधरी साहब की इल्म दोस्ती का एक सबूत उनका ज़ाती कुतुब खाना है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि उनका ज़ाती कुतुब खाना है। उसमें उनकी 400 से ज़्यादा कुतुब दुरूद शरीफ पर मुश्तमिल हैं। इसका मज़ीद आगे भी जिक्र करूँगी। तो बात कर रही थी कि एन मीम चौधरी साहब की इल्म दोस्ती का एक सबूत उनका ज़ाती कुतुब खाना है, जिसमें ख़ासी तादाद में हर नौ की जदीद व कदीम कुतुब मौजूद हैं, जिनसे उनके अहबाब इस्तेफ़ादा करते हैं। उनका कुतुब खाना तिश्नेगाने इल्म व अदब के लिए सहरा में गुलिस्तान की सी हैसियत रखता है। हकीकत में कुतुब उनका ओढ़ना बिछोना है, यारों के यार हैं। हर किस्म के लिसानी, मजहबी और इलाकाई तासुबात से उनकी ज़ात मुबर्रा है। यही सबब है कि उनके हल्का अहबाब में आपको हर किस्म के लोग नज़र आएंगे। लिसनर्स, 2007 में दरूद महल के नाम से
वो दुरूद शरीफ की कुतुब पर मुश्तमिल एक लाइब्रेरी का आगाज़ भी कर चुके हैं, जिसमें 400 से ज़ायद कुतुब दुरूद शरीफ के मौजू पर अरबी, उर्दू, फ़ारसी, सिंधी और अंग्रेज़ी में जमा कर चुके हैं और दुरूद महल की तामीर के लिए एक खूबसूरत क़िता अराज़ी भी मख्तस कर दिया है। उन्हें दुरूद शरीफ पढ़ने, लिखने, सिखाने, सीखने और फैलाने का बहुत शौक़ है और यही उनका पसंदीदा मशगला है। सामीन कराम, कहतुर रिजाल के इस दौर में चौधरी साहब की शख्सियत हमारे लिए किसी नेमत गैर मुतरक्कबा से कम नहीं है। अल्लाह ताला हमें उनसे इस्तिफ़ादा करने के साथ साथ उनकी कदरदानी की भी तौफीक बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। जी सामीन मोहतरम, ये तो था एन मीम चौधरी साहब का तारुफ। कोशिश की है कि उनका कोई भी हिस्सा, कोई भी जुज़ उनकी ज़िंदगी का रह ना जाए, बयान करने से रह ना जाए, लेकिन हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। बहुत सारी अभी मज़ीद उनके बारे में बातें, उनका बहुत सारा तारुफ करवाना बाकी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में मैं तादमे आखिर उनके बारे में अपने चैनल पर कारवां पॉइंट पर बयान करती रहूँगी।